ज्वाइन करो जल्दी। जल्दी ज्वाइन करो। साइनिक्स तो बनते हैं शायद। सात हो गया। नहीं, इसमें डालना भी पड़ता है। आता था, बच्चों ने बताया था मुझे यार। आ गया। अब देख, साइन एक्स नहीं, तो एक्स नहीं होना, कुछ कर दो। लेकिन ये रेडियन में आ रहे हैं। हाँ, ये रेडियन में है, तो फाइव वगैरह नहीं आ रहा। ये रेडियन में है, यूनिट वगैरह बदलने के लिए कुछ ना कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, बनाने पड़ेगा। बच्चे बताए तो था, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना। बच्चे ही बताते रहते थे मुझे। मैंने करवाने मुझे ये बना। चलो बेटा, ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने? चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है ना। गुड मॉर्निंग। जल्दी ज्वाइन करो यार, इतने सारे लोग ज्वाइन ही नहीं कर पाते टाइम पे। बताओ क्या बेकार से बच्चे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। एक बार हड़का देते हैं इन्हें। बेटा फिजिक्स की क्लास लाइव है, ज्वाइन कर लो, नहीं तो आज शाम को मैं कॉल करूंगा घर वालों को। ठीक है, नितिन कॉल करता है, तुम लोग उसे उल्टे सीधे जवाब देते हो, कुछ सही से बताते नहीं, क्लास क्यों करी क्यों नहीं करी। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, मैं कॉल करूंगा, 8-10 बच्चे होते हो। गुड मॉर्निंग। चलो तो हम कल रिवर बोट प्रॉब्लम कर रहे थे ना। तो रिवर बोट प्रॉब्लम का खेल क्या है? हमने मिनिमम टाइम वाला कर लिया था कि नहीं कर लिया था, बताओ मुझे फटाफट। मिनिमम टाइम वाला कर लिया था बेटा? ठीक है, मिनिमम टाइम वाला कर लिया हमने, तो अब एक और करते हैं। मैन swims across river
हाँ जगबीर, नमस्कार, बता। अरे यार मैं भूल गया, अभी जितेंद्र सर आएंगे तो मुझे याद दिला दियो। अभी मैं जरा अभी क्लास में 2 बजे याद दिलाइयो, आज करा दूंगा मैं तेरा काम, चिंता ना कर। अच्छा, मैं आज ही करवाता हूँ। चल मैं अभी क्लास क्लास खत्म करके ना मैं बोलता हूँ, ठीक है, चिंता ना कर। ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ। मैन स्विम्स अक्रॉस रिवर along shortest path। कल हमने मिनिमम टाइम वाली बात करी थी, आज हम शॉर्टेस्ट पाथ वाली बात करेंगे। कैसे करेंगे समझ लो। हमारे पास ये रिवर है, इसको हमने एक्स एक्सिस कहा था, इसको हमने वाई एक्सिस। रिवर की विड्थ कितनी, डी। ठीक है, रिवर फ्लो कर रहा था ऐसे, दिस वाज वी आर वेक्टर। अब आप एक चीज देखो, अगर आदमी ऐसे स्विम करे, ये एंगल थीटा सपोज, और इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाए, ये वी नेट आ जाए। इफ वी नेट is along perpendicular, v net is perpendicular to the bank of river. If v net is equal to vr plus vm is perpendicular to bank of river, then man swims along shortest path। yes or no, जल्दी बताओ भाई, ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बोलो, yes or no। पक्की बात है, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अब एक काम कर लेते हैं, हम देख लेते हैं वी आर किसके बराबर है, वी आर आई कैप, वी एम इज माइनस वी एम कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम साइन थीटा जे कैप। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, यस और नो। तो वी नेट इज इक्वल टू दोनों का सम मतलब वी आर माइनस वी एम कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम साइन थीटा जे कैप। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और होना क्या चाहिए, वी नेट इज अलोंग y axis, therefore v net x is equal to 0। x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेट वेलोसिटी का 0 होना चाहिए, यस और नो। ठीक है, नेट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नेट का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तभी y एक्सिस के अलॉन्ग जा पाएगा। यानी कि क्या हो गई कंडीशन हमारे पास, वी आर इज इक्वल टू वी एम कॉस थीटा, यानी कि वी आर अपॉन वी एम इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई हमारे पास, जल्दी बताओ, ये कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई बेटा, आ गई।
और वी नेट किसके बराबर हो गया? अब वी नेट किसके बराबर हो गया? वी नेट इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा जे कैप। ये आ गया फाइनली कि नहीं? ठीक है, नोट करो जरा सारी बकवास, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा। कर लिया? कर लिया भाई? कर लिया बेटा? जल्दी करो, सुबह से जल्दी नोट करो बेटा। कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। और इस चीज को करने के बाद हम सवाल करेंगे बस, और इतने सवाल करेंगे कि आप भी तंग हो जाओगे रिलेटिव मोशन पे सवाल कर करके। हो गया? डन। चलो, अब मेरी बात सुनो। तो हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखो। इसका मतलब हमारे पास नेट वेलोसिटी ऐसे आ गई, और जो वी आर था इधर, वो किसके बराबर? इधर की तरफ जो क्या है, वी एम कॉस थीटा। ये दोनों बराबर थे, यहां पर लिखा हुआ है देखो, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। यस और नो? हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, क्योंकि वी नेट एक्स जीरो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी मोमेंट पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी मोमेंट पे क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि वी नेट एक्स इंटू टी होता है। दैट इज नो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट है ही नहीं इस केस में, कोई ड्रिफ्ट नहीं है। भाई देखो, सीधे चला गया, यहां से चला टाइम जीरो पे, और कहां पहुंचा? यहां पहुंचा। तो ड्रिफ्ट किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। कितने टाइम में पहुंचा? टी। अब टी निकालना है, तो हमारे पास देखो, पहले y वाली इक्वेशन लिख लो। y इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा इंटू टी। यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, ये होगा या नहीं? बेटा बोलते जाओ। अरे y विल बी इक्वल टू वी, y कंपोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी इनटू टी। अब अगर आपको टाइम निकालना है, तो टाइम में y को आप d डाल दोगे, d अपॉन वी एम साइन थीटा। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? जल्दी बताओ। अब रुको 1 मिनट निकम्मो, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, वी आर अपॉन वी एम। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा की वैल्यू हो गई कितनी? हो गई बेटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन वी एम। यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। ये वैल्यू डाल दें यहाँ पर, तो टाइम किसके बराबर आ गया? डी अपॉन अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। हाँ या ना? नोट करो इस बात को जल्दी से। हो गया भाई? हो गया? हाँ, अगर वेलोसिटी मैन की लेस हुई तो बेटा कभी भी मिनिमम पाथ पे नहीं जा पाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ पे। अगर वी एम वी आर से छोटा हुआ तो कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ पे नहीं जा पाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो, अब ये कहानी हो गई हमारे पास। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, इतनी बात।
कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ड्रिफ्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है ना। चलो अब जरा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वीएम अपोजिट टू एक्स एक्सिस था, कल बनाया था अभी डायग्राम मैंने। वीएम ऐसे बताया था मैंने आपको, इधर की तरफ बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बताओ। अगर उधर की तरफ होगा तो कैसे कैंसिल करेगा, करेगा ही नहीं। अरे बनाया था कि नहीं बनाया था बेटा बच्चों। ठीक है, चलो अब हम सवाल करते हैं, पहले इसी के कर लें, रिवर बोट के, उसके बाद बात करते हैं। चलो देखो भाई, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। चलो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिवर है, आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना। ये 400 मीटर दे रखा है रिवर की वेट, ठीक है 400 मीटर है, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। सी भी 400 मीटर है बी से। ये 3 पॉइंट दे दिया, ठीक है, इतनी बात। रिवर फ्लो कर रहा है आपका, वी आर इज 1 किलोमीटर पर आवर। वी आर इज 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो मैन है हमारे पास, ठीक है, उसकी स्पीड क्या कहते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर है। और मैन ऐसे करके थीटा एंगल पे जा रहा है, ऐसे करके किस पे जा रहा है, थीटा एंगल पे, गिवन है आपको, ठीक है। आपको क्या बताना, और ये मैन कहां पहुंचे, मैन को पहुंचना है इस जगह पे, सी पे, ठीक है। फाइंड थीटा, फाइंड थीटा फॉर विच मैन रीचेज एट सी। करना चाहोगे बेटा, करना चाहोगे या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। कर दो भाई फटाफट, मस्किन ने आंसर दे दिया 45 डिग्री, बाकी लोग, मयंक ने भी 45 डिग्री दे दिया। मेरे ख्याल से आंसर गलत है, मुझे तो थीटा बताना है, मैन का वेलोसिटी का एंगल बताना है भाई। ये थोड़ी बता, ये हुआ ना 45 भाई, मैन का थीटा थोड़ी 45 है। अरे बच्चों, फिर नहीं समझे आप लोग, देखो एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत बात, गलत बात, सुनो, अब रुक जाओ, बहुत ही गलत बात कर रहे हो। ये रिवर की वेलोसिटी है या नहीं। जो नेट वेलोसिटी आए वो इस डायरेक्शन में आएगी, ये नेट आनी चाहिए, तभी तो वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, जल्दी बताओ मुझे। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, मस्किन, ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट, तो थीटा थोड़ी 45 है, 45 तो ये हुआ ना, ये वाला 45 हुआ, यस और नो, जल्दी बताओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको थीटा बताना है, तो ये पैरेललोग्राम का एक साइड है, ये पैरेललोग्राम का दूसरा साइड है, इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। रिजल्टेंट इसका किस पे आ रहा है, वी आर के साथ 45 डिग्री। तो सीधे सीधे हमें पता है tan 45, अगर आपको याद हो पैरेललोग्राम का डायगोनल जो आता है उसका फॉर्मूला, tan 45 इज बी साइन थीटा, यानी कि वी एम साइन थीटा अपॉन
वी आर प्लस वी एम कॉस थीटा। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। होगा, बढ़िया। तो अब tan 45 1 हो गया, तो वी आर इज 1 प्लस वी एम कितना 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ मुझे, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो बेटा। अब यहां से आपको थीटा निकालना है तो आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा, जल्दी बताओ, थीटा कैसे आएगा, थीटा कैसे आएगा बेटा। चलो मैं बताता हूं कैसे आएगा। आप क्या करो, ये देखो, ये 1 प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब ये कैसे आएगा जरा देखो, 1 इज इक्वल टू 5 कॉमन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो आप 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/√2 इज इक्वल टू 5 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो भाई, हाँ या ना, पक्का ठीक है। ये एक काम करो, ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, चलो इससे ना करके हम कुछ और कर लेते हैं। ये फालतू मेथड हो रहा है, इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम कुछ और करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं बेटा। तो देखो क्या आता है, 1 प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, कर सकते हैं ऐसा। अब आप क्या करो, देखो अब यहां पर सिर्फ मैथ्स लगाना था, फिजिक्स का काम तो यही खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद सिर्फ मैथ्स है। अब 1 प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। इस 25 को इधर ले आऊं तो कितना हो गया, 50 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा, ठीक है इतनी बात, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया, हाँ या ना। कॉस थीटा का क्वाड्रेटिक बन गया, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी, एक रूट आता है 3/5, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। आगे कि नहीं आगे बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और देख लें, चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, लिखो, रिवर हैज विड्थ डी, रिवर हैज विड्थ डी, a fisherman in a boat, a fisherman in a boat crosses the river twice. River has a width d, a fisherman in a boat crosses the boat, sorry, crosses the river twice. ठीक है, एक रिवर है हमारे पास, मैं डायग्राम बनाता जाता हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ में आता रहे जल्दी। एक हमारे पास रिवर है, इसकी विड्थ कितनी है, डी है। ठीक है, फिशरमैन क्या करता है, 2 बार नदी को क्रॉस करता है। ठीक है, लिखो, फर्स्ट क्रॉसिंग, his goal is to minimize time
इन फर्स्ट क्रॉसिंग हिज गोल इज टू मिनिमाइज टाइम। तो पहले वाले में कैसे जाता है? पहले वाले में जाता है मिनिमम टाइम में। पहले वाले में मिनिमम टाइम, ठीक है। एंड ड्यूरिंग सेकंड क्रॉसिंग हिज गोल इज टू मिनिमाइज डिस्टेंस। सेकंड क्रॉसिंग में हिज गोल इज टू मिनिमाइज डिस्टेंस इन डाउनवर्ड डाउनस्ट्रीम। मिनिमाइज डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। सेकंड क्या है? टू मिनिमाइज डिस्टेंस। अब ये समझना है, अलग चीज है। डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम मतलब ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है। ड्रिफ्ट मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रिफ्ट मिनिमम। यही बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है। अब फर्स्ट केस में टाइम है टी नॉट। पहले केस का टाइम दे दिया गया टी नॉट। दूसरे केस का टाइम 3 टी नॉट। दूसरे केस का टाइम 3 टी नॉट। क्लियर है भाई? ठीक है। व्हाट इज स्पीड ऑफ रिवर फ्लो? व्हाट इज स्पीड ऑफ रिवर फ्लो? आपको वी आर बताना है। रुक जाओ। और यहां दो केसेस हैं, ये आपको बताना है। पहला केस वी बी ग्रेटर देन वी आर। दूसरा केस वी बी बोट की वेलोसिटी वी आर से छोटी। ये दो केसेस हैं, दोनों के लिए आंसर बताना है आपने। एक में वी बी ग्रेटर देन वी आर और एक में क्या कहते हैं, वी आर ग्रेटर देन वी बी। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है सबको? बेटा क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो पहले हम पहला केस करेंगे, फिर दूसरा करेंगे। ठीक है। पहला केस मैं करा देता हूं, वो आसान है। दूसरा आप लोग करोगे। क्लियर? अरे निकम्मो, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। तो पहला केस मैं करा देता हूं, पहला आसान वाला मैं करा देता हूं। ठीक है, देखो जरा। पहला केस हम क्या ले रहे हैं? केस 1, वी बी ग्रेटर देन वी आर। तो पहला सिचुएशन क्या है? मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए वी बी ऐसा होगा और वी आर ऐसा होगा। तो ये कुछ ऐसे जाएगा। अरे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। क्योंकि इधर की तरफ क्या आ जाएगा? वी नेट। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ। और यहां पर टाइम कितना दे रखा हमें? टी नॉट। हमने निकाल लिया, हमें पता है कितना होता है, डी अपॉन वी एम। होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ। होता है या नहीं बेटा? जल्दी बोलो। डी अपॉन वी एम या वी बी। वी बी, यहाँ तो बोट है ना, यहाँ क्या है? बोट है। अब इसी में दूसरा कहानी क्या बना रहा है? दूसरा कहानी ये बना रहा है, थोड़ा सा आगे से प्रोड्यूस कर लें। कि आदमी ऐसे गया, दिस इज वी बोट, ये हमारा वी आर, और जो नेट वेलोसिटी आए वो ऐसे आ जाए। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो वी बी साइन थीटा, और इधर कितना? वी बी कॉस थीटा। और इस रास्ते पे चलते हुए ड्रिफ्ट क्या होगा? मिनिमम होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। यही मिनिमम ड्रिफ्ट वाली कहानी हो गई कि नहीं हो गई? अरे यस सुनो। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन तो ये होती है, वी आर इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी। और टाइम जो यहाँ का है वो 3 टी नॉट है, वो किसके बराबर बेटा? डी अपॉन वी बी साइन थीटा। यस सुनो।
यस और नो, जल्दी बताओ। और यही होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो बेटा, अब लेट मत करो। ये तो बता दिया मैंने कि नहीं बताया, ठीक है, दोनों चीजें यूज कर रहे हैं। तो टाइम क्या हो गया, डी अपॉन वी बी साइन थीटा, कोई इशू नहीं इसमें। अब साइन थीटा की वैल्यू डाल दो। तो साइन थीटा की वैल्यू डालते 3t0 इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। यही आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ, यही आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना। अब आप एक काम और कर सकते हो, इस वाले से वीबी की वैल्यू डी अपॉन टी नॉट डाल सकते हो, डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। या एक काम करो, कुछ मत करो, टी नॉट की वैल्यू डाल दो पहले। क्या डाल दो, टी नॉट की वैल्यू डाल दो, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर टी नॉट के टर्म में आना चाहिए, क्योंकि आपको टी नॉट गिवन था। यस और नो, आपको गिवन क्या था, डी और टी नॉट, ये दो चीजें गिवन थी। तो आंसर इनके टर्म में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जल्दी बोलो बेटा। अरे बोलते जाओ यार, बड़े बेकार बच्चे हो। आपको वी आर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो, 3t0 इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट वी बी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, डी स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, यहां से वी आर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, पहले बताओ मुझे। अरे वी आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, या आप यहीं पे देख लो, ठीक है, आ जाएगा वी आर, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को डाउट, नोट कर लो इसे, ये पहला मेथड आ गया, ठीक है, पहला केस आ गया, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा केस आपको करना है भाई, ठीक है, इतनी बात। दूसरा केस आपको करना, तनिष तमिश, मैंने हैंड रेज करने को नहीं बोला है। दूसरा केस ट्राई कर रहे हो, दूसरा केस ट्राई कर रहे हो बेटा। तमिश हैंड रेज नहीं करना है, वरना चैट बॉक्स से हटा दूंगा, बता रहा हूं मैं तुरंत। जो भी लिखना है चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। सुन भी नहीं रहा है लड़का। तमिश मैं ग्रुप से रिमूव कर रहा हूं, बहुत हो गया। तो अगला करो, चलो अगला पार्ट करो इसका जल्दी से। जल्दी करो बेटा, अगला पार्ट कर रहे हो या मैं कराऊं, अगला पार्ट कर रहे हो या मैं कराऊं। चलो करो, या तो मैं कराता हूं फिर। चलो मैं कराता हूं, आप लोग नहीं करो, ठीक है, रुक जाओ। अगले पार्ट का आंसर आया, एक बच्चे ने लिखा है √3d/2 t0। बिल्कुल सही बात है भाई, किसने लिखा है, √3/√2 होना चाहिए बेटा। किसने लिखा था ये आंसर, किसने लिखा था आंसर, जल्दी बोलो। किसी बच्चे ने लिखा था ऐसा कुछ आंसर, शिवांगी। चलो मैं करता हूं बेटा, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सही कर लेते हैं उसे। देखो भाई, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, ये रिवर है, ये डी, ठीक है, इतनी बात। पहला पार्ट तो सिंपल है कि भाई मिनिमम टाइम में जाना है, ठीक है, इतनी बात, मिनिमम टाइम में जाना है। तो ये वी बी, ये वी आर, ऐसे कुछ जाएगा, और टाइम मिनिमम विल बी गिवन टू अस, इज गिवन टू अस टी नॉट, कितना, डी अपॉन वी बी। गिवन है कि गिवन,
ये बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये वाला क्लियर है सबको? अरे क्लियर है भाई? यार बोलते नहीं है भाई, गुड, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। अब अगर ये बात क्लियर है, अब अगला पार्ट देखो। अगला देखो हमारे पास क्या, अगला बढ़िया है। अगला क्या है हमारे पास, देखो एक मिनट। ऐसे करके वी आर है, और ऐसे करके ये वी बी है। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, ये वी आर और एक ऐसा वी बी। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ। प्रॉब्लम क्या है, हमें दे रखा है वी आर इज ग्रेटर देन वी बी। वी आर इज ग्रेटर देन वी बी दे रखा है कि नहीं दे रखा, पहले बताओ। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। तो अगर मैं वी नेट निकालता हूं, चलो देखो, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, ठीक है, इतनी बात। अगर आप ध्यान से देखो तो वी आर वेक्टर इज वी आर आई कैप, वी बी वेक्टर इज माइनस वी बी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी बी साइन थीटा जे कैप। अब वी नेट इज वेक्टर सम ऑफ दीज टू, कितना आया, वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी बी साइन थीटा जे कैप। अब एक बात बताओ, ये जो चीज लिखी मैंने, ये जो लिखा, ये क्या ये कभी जीरो हो सकता है? ये जो पिंक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वी आर वीबी से बड़ा है। तो वी आर ऑब्वियस सी बात है वीबी कॉस थीटा से बड़ा है, मतलब किधर की तरफ होगा एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी, इधर की तरफ। हाँ या ना? तो अब जरा देखो एक मिनट, अगर मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं तो हमारे पास क्या मिलेगा। ये हमारे पास आ गया वी नेट का एक्स कंपोनेंट, कितना, वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा वी नेट का वाई कंपोनेंट, दैट इज वी बी साइन थीटा। अब ये जाएगा कैसे, ऐसे कुछ इस रास्ते पे, इस रास्ते पे जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ड्रिफ्ट। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पहुंचने का टाइम हमें 3t0 दे दिया गया, कितना, 3t0, एंड 3t0 इज डी अपॉन वी बी साइन थीटा। इसमें किसी को डाउट है बेटा? 3t0 इज डी अपॉन वी बी साइन थीटा, किसी को डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब जो ड्रिफ्ट आएगा वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा कि नहीं आएगा? ड्रिफ्ट किसके बराबर होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे यस और नो? ठीक है, तो ड्रिफ्ट डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी कॉस थीटा इनटू टाइम, टाइम इज डी अपॉन वी बी साइन थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? ये ड्रिफ्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ड्रिफ्ट है या नहीं, जल्दी बोलो। अब उसने क्या कहा, ये ड्रिफ्ट मिनिमम है। ये ड्रिफ्ट क्या है, मिनिमम। अब एक बात बताओ, वी आर वी बी ये सब तो फिक्स थे, तो ये मिनिमम होने के लिए थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, यस और नो? अरे भाई किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, डेरिवेटिव ऑफ ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा मस्ट बी जीरो। अरे डी डी बाई डी थीटा जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो मुझे। ठीक है, तो अब हमारे पास खेल क्या आ रहा है, मेरी बात सुनो। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ड्रिफ्ट हमारे पास आया वी आर इंटू डी अपॉन वी बी कॉसेक थीटा माइनस डी कॉट थीटा। ये आया कि नहीं आया? अब फॉर ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, फॉर डी मिनिमम, डी डी अपॉन डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अरे जल्दी बोलो यार, हाँ या ना? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगर हम
इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके 0 रखें तो कितना आता है बेटा जरा देखो, 0 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस वी आर डी अपॉन वी बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस डी कॉसेक स्क्वायर थीटा, डी से डी खत्म हो गया, एक कॉसेक से एक कॉसेक खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन भी खत्म हो गया, ठीक है इतनी बात। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी अपॉन वी आर। इस एंगल पे अगर मैं स्विम कराऊंगा इस आदमी को, जो मैंने डायग्राम बना ये कॉस थीटा, अगर इस एंगल पे स्विम कराऊंगा तो ड्रिफ्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। यस और नो, यस और नो बेटा, अगर इस एंगल पे स्विम कराऊंगा तो कॉस थीटा ड्रिफ्ट क्या आएगा, मिनिमम। बात समझ में आ गई सबको। अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ साइन थीटा की वैल्यू डाल दूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, डाल देते हैं बेटा। कैंसिल कैसे हुआ, तेजसदीप करा लास्ट स्टेप में। तेजसदीप एक काम कर, खुद करके देख जरा, एक बार खुद करके देख क्या कैंसिल करा मैंने, तो खुद करके देख, तुझे अपने आप कैंसिल मिलेगा। डी कॉमन लेकर के 0 अपॉन डी 0 हो गया, ठीक है। कॉसेक थीटा कॉमन लेकर के 0 अपॉन कॉसेक थीटा 0 हो गया, और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है, कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, तो साइन भी 0 हो गया, ठीक है इतनी बात। तो माइनस वी आर अपॉन वी बी कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज वॉट, वी बी अपॉन वी आर। अरे तेजसदीप अब बात क्लियर हुई बेटा, कैलकुलेशन आपको करनी है, मेरा काम नहीं है कैलकुलेशन का, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ आप अच्छे बच्चे हो, आपको कैलकुलेशन आती है, ठीक है इतनी बात। बाकी बैचेस की तरह नहीं कर रहा हूं मैं कि उनको हर बात प्लस माइनस करके दिखाऊं। अब कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर अपॉन वी आर, ये साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा की वैल्यू यहां डाल दें, यहां डाल दें तो हमारे पास क्या आ गया, 3t0 इज इक्वल टू 3t0 इज इक्वल टू डी अपॉन वी बी अपॉन वी आर अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। अब आप एक काम करो, वीबी की वैल्यू यहां से डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, यहां से वीबी की वैल्यू, वीबी की वैल्यू कितनी डाल दो, डी अपॉन टी नॉट, इसमें डाल दो और आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जल्दी बताओ भाई, मिल जाएगा बेटा, अरे मिल जाएगा बच्चों, बच्चों बोलो फटाफट यार, इतना टाइम मत खराब करो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप देखो आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं बेटा, हो गया, डन, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया तो मैं अगला क्वेश्चन दूं आप लोगों को, नोट कर लिया तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूं। और आपने जो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन मुझे भेजे बेटा, आज उसके सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है, चिंता ना करो। जैसे सारांश ने भेजे हैं और गौतम ने भेजे हैं, 2-4 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, उनके सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो और करें क्वेश्चन, और करते हैं भाई। हाँ जो भी डाउट है भेज दो, आज आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे शाम को, चिंता ना करो, आज शाम को सॉल्यूशन दे देंगे आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो, लिखो, बोट मूव्स with velocity 5 meter per second
boat moves with velocity 5 meter per second. River flow velocity is 10 meter per second. रिवर फ्लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब बोट की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। रिवर की वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, इतनी बात। फाइंड एंगल with which boat heads, find angle with which boat heads with the direction of stream flow, या find नहीं, angle with which boat heads with direction of river flow is 2 pi by n radian, 2 pi by n radian find n when drift in boat is minimum. अब देखो पिछला ही सवाल है, ये है पिछला सवाल कि नहीं, जल्दी बताओ, है पिछला सवाल या नहीं, जल्दी बताओ। अब अगर आपको पिछले रिजल्ट याद है तब तो आप कर लोगे, नहीं तो आप फिर पूरा निकाल के डिफरेंशिएट करोगे। यस और नो? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब जरा देखो एक मिनट, पिछले में देखो, पहले रिजल्ट देखो। मिनिमम के लिए आया था cos थीटा इज वीबी अपॉन वी आर, लेकिन वो थीटा कौन सा था? ये वाला एंगल, मुझे बताना कौन सा है ये वाला, हाँ या ना? ये वाला बताना है कि नहीं बताना, जल्दी बताओ। तो अगर मैं इसको इसको थीटा ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। अरे ये आंसर आया था कि नहीं आया था मिनिमम के लिए? तो अब हमारे पास क्या आ गया, जरा देखो, मैं लिखूंगा, देखो हमारे पास क्या है, रिवर का फ्लो ऐसे, बोट का फ्लो ऐसे, रिवर का फ्लो ऐसे, मुझे ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, इतनी बात। ये एंगल मैंने z ले लिया, कितना ले लिया? z। और मुझे ये एंगल पता है, अगर ये थीटा है तो z इज 180 माइनस थीटा, हाँ या ना? अरे z इज 180 माइनस थीटा, यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो एक मिनट, या पहले ये थीटा ही निकाल लो। कॉस थीटा किसके बराबर आया? वी बी अपॉन वी आर। तो कॉस थीटा इज व्हाट? 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो हमारा z आया, एंगल आया, वो कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया आंसर। तो z को मैं लिख सकता हूँ 2π/3। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बोलो। आंसर 3 आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो। अब आप देख लो कितना आसान सवाल था। यस और नो? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबको क्लियर है क्वेश्चन? पावनी, खुशी, जितने भी लोग थे, गौतम, सारांश, निशांत, अथर्व, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार है हमारे पास, ध्यान सुनना, ये कार है 5 मीटर की, ठीक है। इसके बगल वाले लेन में ये दूसरी कार है,
ये भी 5 मीटर की, ठीक है, इतनी बात। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। नाइन्टी मत करो, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतनी बात। ऐसा कुछ है। ये दोनों अगल बगल दो ट्रैक हैं, पैरेलल ट्रैक्स। सड़क पे लेन होती है ना, दो लेन है। तो आपको बताना क्या, फाइंड टोटल रोड डिस्टेंस, फाइंड टोटल रोड डिस्टेंस यूटिलाइज्ड इन ओवरटेकिंग द कार्स, in overtaking of cars. Find total road distance utilized in overtaking of the cars. करना चाहोगे? Find total road distance utilized in overtaking of the cars. करना चाहोगे? अरे करना चाहोगे तो यस लिख दो यार, एक बार वाई टाइप करने में तुम घिस जाते हो सारे के सारे। हाँ करो। सारांश ने आंसर दिया 30 मीटर, चेक कर लेते हैं अभी। निशांत ने 30 दिया, पावनी ने भी 30 दिया। चलो अब मैं बताता हूं, पहले इसकी स्पीड देखो भाई, 36 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो V2 हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो गया 5/18, ये 15 हो गया शायद। हाँ या ना? अब देखो शिवांगी ने 35 लिखा है, चलो शिवांगी हो सकता है होशियार है, देखते हैं। अब एक बात बताओ, जब ये ओवरटेक करते हैं एक दूसरे को, तो ये वाली कार ऐसे और इससे पीछे वाली कार ऐसे, यही हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ कि नहीं हुआ ओवरटेकिंग का मतलब? निकम्मो जल्दी बताओ, यही है कि नहीं है? ओए जल्दी बोलो। आगे पीछे वाली कार आगे हो गई और आगे वाली पीछे, इसी को ओवरटेकिंग कहते हैं। अब आप एक चीज देखो, मैंने मान लिया ये डिस्टेंस x, देखो मैं रिलेटिव से नहीं कर रहा हूं जानबूझ के। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आंसर गलत आएगा रिलेटिव से। गलत क्या आएगा? आप होशियार नहीं हो। अगर आप होशियार रहोगे तो गलत नहीं आएगा, और होशियारी थोड़ी सी गड़बड़ करी, थोड़ा सा अटेंशन लूज करा तो गलत हो जाएगा। अब देखो जरा, जो ये वाली कार है टी टाइम में यहां पहुंची, और ये वाली कार टी टाइम में यहां पहुंच गई, तो इसका फ्रंट देखो कितना चला, x+5। कितना चला? x+5। पीछे वाली कार का, सॉरी इस वाली कार का कितना, x+5 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और ये वाली कार कितना चली, 5 + x + 5 + 5 कितना, 15 + x। यस और नो? अरे पीछे वाली कार कितना चली, 15 + x और नॉट? जल्दी देखो भाई, अरे पीछे वाली कार कितनी चली, 15 + x, कितना हो गया, x+15 इज इक्वल टू 15t। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर 10 आ गया, इधर 5 आ गया, तो t कितना आ गया, t आ गया 2 सेकंड, आ गया 2 सेकंड। सबका आंसर यही आया था रिलेटिव लगा करके भी, कि 2 सेकंड में ओवरटेक करेगा। अब आप x निकाल लो, x अगर आप निकालते हो, टाइम को 2 डालते हो, तो x आ गया आपके पास 20 - 5 कितना, 15। 15 आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो भाई, x 15 आ गया। अब रोड डिस्टेंस इन ओवरटेकिंग देखो भाई, रोड डिस्टेंस इन ओवरटेकिंग क्या है? ये डिस्टेंस है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया, यही वाला है या नहीं है? अब ये वाला है तो देखो, 5 + 5 10 15 20, 20 और x, 20 और x कितना, रोड डिस्टेंस इन ओवरटेकिंग कितना, 20 + x। दिस इज रोड डिस्टेंस, कितना आ गया, रोड डिस्टेंस इज 35 मीटर। शिवांगी कौन है लड़की? शिवांगी कौन है?
मतलब शिवांगी होशियार है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी मचा रहे हैं। जल्दबाजी मत मचाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो भाई। क्लियर है क्वेश्चन? देखो मैंने टुच्चा सा सवाल गलत करवा दिया आपसे, करवा दिया ना? ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, गलत नहीं होना चाहिए। हो गया भाई? अरे हो गया, एक और करते हैं। एक और करते हैं, ठीक है? मिटा दूं इसे? मिटा दूं बेटा? चलो अगला देखते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, थोड़ा सा ग्राफिकल लेते हैं। ये x है, यानी कि कोऑर्डिनेट, पोजीशन का कोऑर्डिनेट, और ये t है। तो सिर्फ मैं x कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है दो पार्टिकल्स का, a और b का, ठीक है, p और q का, ठीक है, p और q का स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, इतनी बात। अब दो पार्टिकल हैं p और q, उनका स्ट्रेट लाइन मोशन बना देता हूं मैं। p का ये रहा, ये p है, ठीक है, p का मोशन दे दिया मैंने आपको। ऐसा। अब q का मोशन देखो, q का मोशन ये है। दिस इज फॉर q, ठीक है, इतनी बात। ये q का मोशन है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है p और q के। पहला ऑप्शन है पार्टिकल p स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0। ये सही है गलत है? पार्टिकल p स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0, सही है बेटा, बिल्कुल सही बात है। p वाला t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल q स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 10, ये भी सही है, ठीक है। पार्टिकल q स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p, वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p। तो जरा q की वेलोसिटी देखो बेटा, q की वेलोसिटी क्या है? ये वाला एंगल, इसका tan, तो इसका tan कितना हो गया? ये 30 अपॉन कितना, 10, तो वी क्यू इज इक्वल टू 3, और वी पी इज इक्वल टू 30/20, 1.5, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी इज व्हाट, 1.5 इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यस और नो? यस और नो बेटा? अरे यस और नो जल्दी बोलो, ठीक है। अब एक और चीज, पार्टिकल क्यू ओवरटेक्स पी, पार्टिकल क्यू ओवरटेक्स पी एट 20 सेकेंड्स। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे बोले कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी बिफोर इट इज ओवरटेकन, तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा येलो वाले के नीचे। और क्यू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा?
ठीक है, जो इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कर लोगे सबके सब? चलो, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, कल क्या करेंगे, मैं आज आपको खूब सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप भी परेशान हो जाओगे रिलेटिव के क्वेश्चन करते करते। ठीक है, आज मिल जाएंगे। ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ है, हाँ। ठीक है, चलो कल बात करेंगे।